नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 3% डीए की बढ़त के साथ दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले एक खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज इनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़त के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। इससे केंद्र के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में ही सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में 11% की बढ़त कर इसे 28% किया था। इससे पहले डीए का भुगतान 17% के दर से हो रहा था। डीए में 3% की ओर बढ़त होने का मतलब यह है कि अब महंगाई भत्ता डीए 31% होगा। इस बढ़त का सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में कर्मचारियों को बढ़त होती है, उसी तरह राज्यों के भी कर्मचारियों को अर्थात नियोजित शिक्षकों को भी 3% की बढ़ोतरी होगी। क्यों हो रही है बढ़त? असल में लेबर मिनिस्ट्री ने एआईसीपीआई के पिछले 3 महीने के आंकड़े जारी किए थे। इनमें जून, जुलाई और अगस्त का नंबर शामिल था। एआईसीपीआई इंडेक्स अगस्त में 123 अंक पर पहुंच चुका था, जिसे लेकर आगे की ओर इससे ही यह संकेत मिल गया था कि महंगाई भत्ते में सरकार आगे और बढ़त कर सकती है। इसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ना तय हुआ। बढ़त का असर दूसरे अलाउंस में भी, महंगाई भत्ता बढ़ने से दूसरे अलाउंस में भी इजाफा होगा। इससे ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस शामिल है। वही रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी। स्नातक में खाली रह गई जगह 30,000 सीटें। यह खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सूबे के अधिकतर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक की सीट नहीं भर रही। बीआरए बिहार बीबी में 3 बार मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद 30,000 से अधिक सीटों पर बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एलएनएमयू में 1 लाख से अधिक तो मगध बीबी में 78,000 सीटें खाली रहने की आशंका बढ़ गई है। सूबे के चंद बीबी के कॉलेजों को छोड़ दे तो कमोबेश सभी बीबी की स्थिति एक जैसी है। सरकारी और निजी कॉलेजों का हाल एक जैसा है। हर साल स्थिति गंभीर होती जा रही है। कहीं समय से सत्र नहीं चलने तो कहीं दिन बवाल और हंगामा होते रहने के कारण बच्चे दूसरे प्रदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। बीआरए बिहार बीबी स्नातक के इस बार 30,000 सीटें खाली रह जाएगी। छात्रों के दाखिले के लिए नहीं पहुंचने से सीटें नहीं भर रही है। तीसरी मेधा सूची में 33,000 छात्रों का चयन किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1526 छात्रों ने ही दाखिला लिया। दाखिले की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। पिछले वर्ष भी 33,000 सीटें स्नातक में खाली रह गई थी। अभी वर्ष 2019 में 20,000 सीटें पर छात्रों का दाखिला नहीं हुआ था। इस बार बिहार बीबी में 1,30,000 सीटों पर छात्रों का दाखिला लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विभिन्न जिलों के खाली सीटों की संख्या में मोतिहारी के 4 कॉलेज में अभी तक 2843 सीटें रिक्त है। सीतामढ़ी कॉलेज में 15 से 20% सीटें खाली है। जिले से इस वर्ष इंटर की परीक्षा में शामिल 41,000 छात्र छात्राओं में से करीब 32,000 ही सफल हुए हैं। यहाँ के कॉलेज में स्नातक के करीब 25,000 सीटें हैं। बावजूद इसके 15 से 20% सीटें अभी भी खाली रह गई है। सूबे के विश्वविद्यालय में 30% सीटें खाली रह गई। बीआरए बिहार बीबी ही नहीं, दूसरे बीबी में भी स्नातक में सीटें खाली रह गई है। ललित नारायण मिथिला बीबी में स्नातक प्रथम खंड 21-24 में नामांकन जारी है। इसके बाद भी करीब 1 लाख सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक में ऑन स्पॉट नामांकन के लिए करीब 49,000 सीटें खाली है। मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 में
86,038 सीटें हैं। इसके लिए 46,838 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। विश्वविद्यालय ने अब तक 2 मेरिट लिस्ट जारी कर 23,000 से अधिक छात्र छात्राओं का चयन किया, लेकिन अब तक 21,333 ने ही नामांकन लिया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के 15 अंगीभूत और 19 गैर अंगीभूत कॉलेजों की विभिन्न विषयों में कुल 46,891 सीटों पर स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी। अब तक 50,000 से अधिक आवेदन आए हैं। मधेपुरा के BNMU में भी फिलहाल एडमिशन शुरू नहीं हो सका है। डिग्री पार्ट 1 में 62,664 सीटें हैं। अलग अलग विषयों में नामांकन के लिए 56,500 आवेदन दिए गए हैं। सेंटर परीक्षा शुरू, फिजिक्स के सवालों ने किया परेशान। इंटर की सेंटर परीक्षा जिले के विभिन्न स्कूलों में बुधवार से शुरू हुई। जिला स्कूल, चैपमैन और बीबी कॉलेजिएट जैसे स्कूलों में छात्र परीक्षा देने पहुंचे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी स्कूलों को छूट दी है। वह 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच अपने हिसाब से सेंटर परीक्षा ले सकते हैं। सभी स्कूल और कॉलेजों ने अपने हिसाब से परीक्षा का शेड्यूल तैयार किया है। स्कूल और कॉलेजों में परीक्षा का विषय भी अलग अलग है। इंटर की सेंटर परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। सेंटर परीक्षा कई की परीक्षा थी। इसके अलावा हिस्ट्री की भी परीक्षा ली गई। फिजिक्स की परीक्षा देकर निकले छात्रों ने बताया कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछे गए थे। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव सवाल तो आसान थे, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल कठिन थे। न्यूमेरिकल का हिस्सा भारी था। इसे बनाने में परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। गैलरी में फेंका था 5 छात्रों का रजिस्ट्रेशन पेपर। BRA बिहार बीबी में 5 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन पेपर बोरियों में भरकर गैलरी में फेंकी गई थी। बाहर फेंके जाने से यह जरूरी दस्तावेज कभी भी गलत हाथों में जा सकता है। नियम के अनुसार सभी पुराने रजिस्ट्रेशन को स्टोर में रखा जाना है, लेकिन बीबी की लापरवाही से इनके बाहर फेंक दिया गया। बीबी से जुड़े लोगों ने बताया कि बीबी के सारे स्टोर भरे हुए हैं। इन दस्तावेजों को रखने की जगह नहीं है, इस कारण इन्हें बोरियों में रखकर गैलरी में रख दिया गया है। जगह उपलब्ध होते ही इनको सुनिश्चित रख दिया जाएगा। उधर बाहर फेंके जाने से इन दस्तावेजों के चूहों से कुतर जाने का भी खतरा है। कुछ कर्मियों ने बताया कि बेहतरीन फेंके गए इसे बोरियों में कहीं फटी हुई है, इनमें आसानी से चूहे घुस सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पेपर के साथ छात्रों के पूरे शैक्षणिक दस्तावेज और तस्वीर भी लगी हुई है। इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हर मेधा सूची में चयनितों से कम ने लिया दाखिला। BRA बिहार बीबी ने पहले 2 और मेधा